जिंदगी के 20 मिनट अगर इस वीडियो को देखने में लगा देते हैं तो 100% गारंटी है कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ ना जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते ही हैं। मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो हमारा पहला सेंटेंस है, यह सच है। आप सेंटेंस ये यूज करते होंगे ना, यह सच है, इट्स ट्रू या फिर इट इज ट्रू। सच जो हम लोगों ने कहा ना, सच के लिए हम लोगों ने ट्रू का यूज किया है। जब आपको कहना हो यह सच है, इट इज ट्रू या फिर इट्स ट्रू। यह झूठ है, झूठ के लिए हम लोगों ने लाई का यूज किया, इट इज अ लाई या फिर इट्स अ लाई। यह झूठ है, इट्स अ लाई। मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है। पता के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, नो। तो जब आपको कहनी हो मुझे पता है, आई नो। यह सही है, इट इज राइट भी आप कह सकते हैं या फिर दिस इज राइट भी कह सकते हैं। आप अगर कुछ भी यूज करते होंगे, इट इज राइट, दिस इज राइट, इट इज राइट, दिस इज राइट। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में ना आपको याद हो जाएंगी ये सब सेंटेंसेस। तो जब आपको कहनी हो यह सही है तो आप क्या कहिएगा, इट इज राइट या फिर दिस इज राइट। वहां कौन है, वहां कौन है, हु इज देयर। वहां के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, देयर, और कौन हम लोग का WH वर्ड क्या लगाए, हु इज देयर। वहां कौन है, हु इज देयर। मैं जानता हूं, आई नो। अब देखिए मैंने यहाँ पता के लिए भी नो यूज किया, जानता के लिए भी नो यूज किया, तो दोनों के लिए आप नो का यूज कर सकते हैं। मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं या मुझे पता है, आई नो। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं, अगर आपको बोलना मैं नहीं जानता हूं, आपसे आकर किसी ने पूछा भाई तुम ये जानते हो, तो आप क्या बोलेगा, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। क्या बोलेगा आप, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। यह गलत है, इट इज रॉन्ग या फिर दिस इज रॉन्ग। इट्स रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दोनों में से कोई एक बोलिएगा। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। जानते के लिए फिर हम लोगों ने नो का यूज किया, और हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब से अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। समझ गए, गॉट इट। आप अपने छोटे भाइयों को पढ़ा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं ना कि समझ गए, तो आप क्या बोलेगा, गॉट इट, या फिर आप बोल सकते अंडरस्टूड। गॉट इट या फिर अंडरस्टूड, आप कुछ भी बोल सकते, उसका मतलब क्या होगा, समझ गए, गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। अब पता के लिए मैंने पहले ही बताया नो का यूज करेंगे, और सब सब पता है, एवरीथिंग, सब के लिए एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। कौन है, हु इज इट। वो क्या है, वो क्या है, व्हाट इज दैट। वो क्या है, कोई वस्तु है, आपको समझ में नहीं आ रही तो आपने पूछा वो क्या है, तो आप बोलिएगा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अब आपको नहीं पता आप कौन है, आप पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, तो पूछिएगा हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, हु एम आई। गाइस मैंने बहुत सारे शॉर्ट सेंटेंसेस इसमें लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं ना गाइस, आप जब बोलना चाहते हैं ना तब आपके दिमाग में ये सब सेंटेंसेस नहीं होते हैं, जिसके वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। कारण यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज मैं इसीलिए आपकी प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आई हूँ, ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए जाओ, और कभी इंग्लिश बोलने का मौका मिले ना तो आप झट से बोल पाओ। आप रुको नहीं, इंग्लिश बोलते हुए आप जरा सा भी हिचकिचाओ मत, आप तुरंत बोलते जाओ। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो ताकि आप इंग्लिश बोल पाइएगा। मैं नहीं मानता, कोई बात है, आपने उसे बताया तो उसने बोला ना कि मुझे विश्वास नहीं होता, या फिर मैं नहीं मानता, तो आई डोंट बिलीव। मानता या विश्वास के लिए आप बिलीव का यूज कर सकते हैं। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। कौन है वो, आप उसे नहीं पहचानते तो आप पूछ रहे कौन है वो, हु इज दैट, हु इज दैट, कौन है वो। क्या हुआ, कोई गुमसुम बैठा है तो हम उससे जाके पूछे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग,
क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। समझ गए, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आप समझ गए, तो मैं क्या बोलूँगी, गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। मैंने आपको इससे पहले ही बताया, समझ गए के लिए गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। और एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए, ये भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए के लिए क्या क्या आप बोल सकते हैं, गॉट इट, अंडरस्टूड या फिर डिड यू अंडरस्टैंड। अब आप बोलिएगा कि मैम एक ही सेंटेंस आप बता दीजिए, 3 सेंटेंस क्यों बता रहे, गॉट इट का मतलब समझ गए, हो गया। लेकिन गाइस आप समझ गए, लेकिन आपसे अगर किसी ने पूछा डिड यू अंडरस्टैंड, तो आप क्या समझेंगे कि इसका मतलब तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो डिड यू अंडरस्टैंड का मतलब भी तो वही होता है, समझ गए। तो आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और आगे वाला आपसे क्या बोल रहा है वो समझ सकते हैं आप। तुम क्या ढूंढ रहे हो, अगर आप किसी से पूछो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो आप बोलिएगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज नॉट रिलायबल। भरोसा के लिए आप रिलायबल का यूज किए हैं हम लोग। ही इज नॉट रिलायबल, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज नॉट रिलायबल। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, ये फ्यूचर है, करूँगा गागेगी, इसलिए हम लोगों ने विल का यूज़ किया। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा उसका कोई भरोसा नहीं, यहाँ है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का। आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है, वॉट इज़ माई फॉल्ट इन इट, वॉट इज़ माई फॉल्ट इन इट। फॉल्ट का मतलब कसूर होता है, ठीक है। वॉट इज़ माई फॉल्ट इन इट, मेरा क्या कसूर है। क्या तुमने कोशिश की, आपने किसी से पूछा क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, कसूर इसमें बात की है ना, फॉल्ट। व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा है। इसमें उसका क्या कसूर है, यहाँ तुम्हारा था, वहाँ मेरा था, और यहाँ उसका आ गया। इसमें उसका क्या कसूर है, व्हाट इज हिज या हर। अगर आप लड़की की बात करें तो हर, और लड़की की बात करें तो हिज। व्हाट इज हिज फॉल्ट इन इट या फिर व्हाट इज हर फॉल्ट इन इट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए। चलिए, तो क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या बात है, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, क्या बात है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या सोच रहे हो बैठे बैठे, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। बैठ जाओ, आप खड़े हो, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन। लड़ाई मत करो, बुरी बात है, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। जल्दी करो, हरी अप। अब है तुम कौन हो। किसी को आप नहीं जानते हो तो आप उससे पूछोगे ना, तुम कौन हो। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। कोई है क्या, कोई है क्या। इज समवन देयर, इज समवन देयर। शर्माओ मत, डोंट बी साई। शर्माने के लिए यहाँ पर साई का यूज हुआ है, शर्माओ मत, डोंट बी साई। झगड़ा मत करो, डोंट मेक अ क्वारल। झगड़ा मत करो, आप किसी को एडवाइस दोगे ना कि झगड़ा मत करो, डोंट मेक अ क्वारल। मेरे साथ चलो, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। झूठ मत बोलो, डोंट लाई, या फिर आप बोल सकते हो डोंट टेल अ लाई।
आप दोनों में कुछ भी बोल सकते हो, डोंट लाई या डोंट टेल अ लाई। तो आपसे अगर किसी ने पूछा डोंट लाई तो भी आप समझ जाओगे, डोंट टेल अ लाई बोलेगा तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। इशारा मत करो, इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। वह तुम्हारे जैसी दिखती है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसे दिखती है। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। कृपया करके धीरे बोलिए, कोई जोर जोर से बोल रहा है लाउड स्पीकर की तरह, तो आप बोलेगा ना कि कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली। धीरे बोलने के लिए स्लोली का यूज हुआ है, प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए। जाने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू गो। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कोचिंग, वी आर गोइंग टू कोचिंग। बहुत देर हो गई, इट्स वेरी लेट, इट्स वेरी लेट। मैं मजे कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन। 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days, इट हैड बीन 2 days। संतरे छिल दो, संतरा छिल दो, पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। मैं घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक। उसे समय लेने दो, लेट मी टेक टाइम, लेट मी टेक टाइम, उसे समय लेने दो। मैं नहा रहा हूँ, आप किसी से पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। वह बहुत बातूनी है, बहुत बोलती है, वो बहुत बातूनी है, सी टॉक्स अ लॉट, सी टॉक्स अ लॉट। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट, मैंने बाल कटवाए। घर जल रहा है, द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर। 2 मिनट लगते हैं, मैगी बनने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट, इट टेक्स 2 मिनट, 2 मिनट लगते हैं। इसकी कीमत 5 रुपए है, इट्स 4 रुपीज़ 5, इट्स 4 रुपीज़ 5। अगर आपको बोलनी हो कि इसकी कीमत 5 रुपए है तो आप क्या बोलिएगा, इट्स 4 रुपीज़ 5। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, फोन चल के नहीं आ रहा है, कहने का मतलब यह है कि फोन बज रहा है, तो द फोन इज रिंगिंग। मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। उसने नीचे की ओर देखा, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की ओर देखा। नीचे की ओर देखने के लिए हम लोग डाउनवर्ड्स का यूज किए हैं। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, मेज पर है बोल रहे हैं ना, इसलिए ऑन द टेबल हम लोग बोल रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। वह घर पर होना चाहिए, आप सोच रहे हैं कि वह घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। लैंप में तेल नहीं है, द लैंप हैज नो ऑयल, द लैंप हैज नो ऑयल। तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर ब्रदर। ये बच्चे मेरे हैं, दिस चिल्ड्रन आर माइन, दिस चिल्ड्रन आर माइन। कितना समय हो गया, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितना समय हो गया। हमें घर जाना होगा, वी विल हैव टू गो होम, वी विल हैव टू गो होम। मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल स्टे विथ यू, वी विल स्टे विथ यू। हमें भूख लग रही है, आई एम फीलिंग एपिटाइट, भूख लग रही है, हम बोल रहे हैं ना, तो भूख की बात करें तो एपिटाइट बोलेंगे, आई एम फीलिंग एपिटाइट, मुझे भूख लग रही है। ट्रेन कब चलेगी, बच्चे ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गए तो बोल रहे ना ट्रेन कब चलेगी। व्हेन विल द ट्रेन लीव, व्हेन विल द ट्रेन लीव। मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, चकरा रहा है हम बोल रहे ना तो गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन। मैं उसे खिला रहा हूँ,
आई एम मेकिंग हिम ईट। मैं उसे खिला रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम ईट। वो कहाँ कहाँ जाता है? वेयर ऑल डज ही गो? वेयर ऑल डज ही गो? मैं कठपुतली नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पपेट। कठपुतली के लिए हम लोगों ने पपेट का यूज़ किया है। आई एम नॉट अ पपेट। मैं कठपुतली नहीं हूँ। तुम्हें डांट पड़ेगी। यू विल बी स्कॉल्डेड। डांट, डांटना को स्कोल्ड बोलते हैं। तुम्हें डांट पड़ेगी। यू विल बी स्कॉल्डेड। अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर रूम प्लीज। क्लीन योर रूम प्लीज। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे पक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ यू। अगर आपको बोला हूँ मुझे तुम पर गर्व है तो बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे पक गया हूँ अगर बोलना हो तो बोलेगा आई एम टायर्ड ऑफ यू। ठीक है। क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट द फूड? डिड यू ईट द फूड? मैं गिरने से बच गया। मतलब मैं गिरने वाला था लेकिन बच गया। आई स्केप्ड फॉलिंग। आई स्केप्ड फॉलिंग। अपने नाखून मत चबाओ। कोई बच्चा रहता है ना नाखून चबाता है, तो उसे अगर आपको बोलना हो कि अपने नाखून मत चबाओ तो बोलेगा डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट बाइट योर नेल्स। मैंने तुम्हें दुखी किया। आई मेड यू सैड। आई मेड यू सैड। भगवान जाने वो कौन है। मैं नहीं जानता, भगवान जाने वो कौन है। गॉड नोज हु ही इज। गॉड नोज हु ही इज। मैंने अपनी शर्त रखी। आई पुट माई कंडीशन। आई पुट माई कंडीशन। मैंने जूते उतारे। आई टुक ऑफ द शूज। आई टुक ऑफ द शूज। वो मुझे बर्गर खिलाता है। ही गेट्स मी बर्गर। ही गेट्स मी बर्गर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। काश तुम मेरे होते। आई विश यू वर माइन। काश तुम मेरे होते। आई विश यू वर माइन। वो मुझे रुला रहा है। ही इज मेकिंग मी विप। रुलाने के लिए विप का यूज हुआ है। वो मुझे रुला रहा है। ही इज मेकिंग मी विप। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखे जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होते होंगे। अगर आपने अपनी 20 मिनट इस वीडियो को देखने में लगाई होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, जो 20 मिनट आपने लगाई आपकी जो इंग्लिश है ना इम्प्रूव कर दी होगी। शॉर्ट सेंटेंसेस थे, एक बार में अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो वो आपको याद हो जाएगा और अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। काश तुम मुझसे मिले होते, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस ये वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बिगनर्स है, ऐसे सेंटेंसेस की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते, तरह तरह की वीडियो देखते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को जानने के लिए। अब कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो उन्हें समझ नहीं आता है कि इस वीडियो से हम स्टार्ट करें। तो गाइस आप लोग ये ऐसे वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस है और अपनी डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, उसमें आप अपनी ज़िंदगी के 20 मिनट उसमें दीजिएगा। इस तरह से आप सीखते जाइएगा ना, आपको याद होते जाएगा। आप तुरंत मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत आपको वो सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और अपनी डेली लाइफ में उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।